नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। आज 21 जून 2020 इंटरनेशनल योगा डे है और ये आज मेरा पहला वीडियो है फेसबुक पे ऑन लाइव। आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। तो सर्वप्रथम आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने फैमिली के साथ खुश रहें, घर पे रहें। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उसका है टॉपिक डायबिटीज़। व्हाई डायबिटीज़, आई चूज़ डायबिटीज़। आज हमने डायबिटीज़ क्यों चूज़ किया है? क्योंकि आज के इस मॉडर्न एरिया में हर घर में हजारों लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। आज डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा हमारा डिजीज़ बन चुका है जो कि घर घर में है। इसे क्योर करने के लिए हम आज कैसे हम योगा के थ्रू, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और योगा निद्रा के द्वारा हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज टॉपिक है योगा एंड प्राणायामा, हाउ कैन क्योर थ्रू योगा एंड प्राणायामा। सीट कंफर्टेबल इन क्रॉस लेग पोस्चर। आज का सेशन हिंदी में है। आज 6 बजे इंस्टाग्राम पे उसका इंग्लिश में सेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। सीट कंफर्टेबल, सुखासन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग पोस्चर। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, दोनों हाथ अपने घुटने पे रख लें। धीरे से आंखें बंद कर लें। धीरे से अपने श्वास पे ध्यान करने का प्रयास। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मन को शांत करने का प्रयास। श्वास के द्वारा अपने आप को ध्यान की ओर ले जाने का प्रयास। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास नासिका के दोनों छिद्रों से। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास धीरे से छोड़ने का प्रयास। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे भरने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास छोड़ने का प्रयास। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ने का प्रयास। धीरे से दोनों हथेलियों के अपने हृदय के पास ले आए। प्रणाम स्थिति। आंखें बंद, दोनों आईब्रो के बीच में उगते हुए सूर्य का ध्यान। सूर्य की लालिमा हमारे ऊपर पड़ रही है, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। इसी भावना के साथ गायत्री महामंत्र, एक बार ओम का उच्चारण, एक बार गायत्री महामंत्र। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। धीरे से हथेलियों के बीच के भाग को अपने आंखों पे स्पर्श करेंगे, अपने सर पे स्पर्श करेंगे, अपने पूरे शरीर पे स्पर्श करेंगे। धीरे से अपने हेड को हिलाएंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
सबसे पहले आज हम सूक्ष्म व्यायाम जो हमारा संधि संचालन है उसकी क्रिया हम आरंभ करेंगे। किसी भी आसन को आरंभ करने से पूर्व हम संधि संचालन की क्रिया शुरू करते हैं। संधि मीन्स जॉइंट एंड संचालन मीन्स मूवमेंट। सो जो हमारा संधि संचालन है वो हमारे आर्थराइटिक्स गठिया से बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट्स मूवमेंट। ये पवन मुक्तासन पार्ट सीरीज का 1 पार्ट है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुखासन में बैठते हुए दोनों पैरों को आगे करेंगे, इसे बोलते हैं दंडासन। दोनों पैरों के सामने प्रयास कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। दोनों पंजे आपके बटक्स के साइड में, पंजे बिल्कुल रिलैक्स, आपके टखने रिलैक्स, घुटने बिल्कुल सीधे होंगे। यदि आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो अपने घुटने के नीचे एक कुशन रखना है इस तरह से। मैं आज अलाइनमेंट के साथ बताने जा रही हूँ ताकि आप अपने को हर्ट ना करें, है ना। तो जिनके घुटने में प्रॉब्लम है वो घुटने के नीचे कुशन रख सकते हैं या फिर कुछ भी आप ब्लैंकेट कुछ भी रख सकते हैं इसे फोल्ड करके, ताकि आपका घुटना हर्ट ना हो, प्रोटेक्ट रहे। तो दोनों हथेलियों को इस तरह से कमर के साइड में रखते हुए संधि संचालन की क्रिया। धीरे से दोनों पंजों को आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए अपनी ओर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आज मैं आसना पे ज़्यादा फोकस करूंगी, इसलिए आज थोड़ा सा मैं संधि संचालन की क्रिया 5-5 बार बता रही हूँ। आप 10 से 20 बार कर सकते हैं अपने समय के अकॉर्डिंग। तो धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को खींचना है, नीचे की ओर स्ट्रेच करना है। कोशिश कीजिए यहीं पे रुकने के लिए 5 to 10 सेकेंड्स तक। फिर श्वास लेते हुए दोनों पंजे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे नीचे, श्वास लेते हुए दोनों पंजे ऊपर। अब धीरे धीरे दोनों पंजों को गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज 5 बार, 4, 5। फिर धीरे धीरे श्वास, नॉर्मल श्वास रहेगा, सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे दोनों पंजों को एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाना है। उसके बाद अपने पैरों को इस तरह से, यदि पॉसिबल हो, यदि घुटने में दर्द ना हो तो अपने पैरों को इस तरह से अपने दूसरे, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ, तो दाएं हाथ के कोहनी से टिकाने का प्रयास। इस तरह से हम दोनों हाथ को फंसाएंगे उंगलियों को और इस तरह से धीरे धीरे अपने पैरों को शेक करेंगे 5 से 10 बार। इसके बाद दूसरी पैरों को लेंगे और अपने हाथों से इस तरह से फंसाते हुए दोनों पैरों को। लेकिन आप इसमें ध्यान रखिए आपकी पीठ जो है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन जिनके घुटने में दर्द है वो ना करें। इसके बाद बटरफ्लाई पूर्ण तितली आसन करने जा रहे हैं हम। पूर्ण तितली आसन सबसे अच्छा महिलाओं के लिए है जिनको कि पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है ना, या फिर जिनको, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती के पूर्व और गर्भवती के बाद दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है जिसे पूर्ण तितली का आसन कहते हैं। हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले यदि जिनके घुटने में दर्द है वो ना करें, क्योंकि इससे घुटने में हमारा थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो घुटने में जिनका दर्द है ना करें। जिनके घुटने में दर्द ना हो वो कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपका बैकबोन, आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों थाई जमीन से टिकाने का प्रयास। समान श्वास प्रश्वास। इसमें मैं आज वेरिएशन बताने जा रही हूँ, 3 वेरिएशन। तो सबसे पहले श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर,
दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर। दोनों हाथ सामने टिकाएंगे, अपने उंगलियों से आगे चलते हुए सांस को छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए एवरी एक्सहेलेशन ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड एंड धीरे से अपने फोरहेड को जमीन से टिकाने का प्रयास। यहीं पे रुकेंगे 5 से 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पाम्स को, अपनी उंगलियों को पीछे वॉक करते हुए वापस आ जाएंगे। इसी का आज मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसन 1 घंटे में कवर कर पाऊँ। ये सेशन 1 आवर का है, इसमें मैं प्राणायाम भी बताना है, तो मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ और कम बता रही हूँ, ठीक है। होल्ड कम से कम हम करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम आसना आपको बता सकें विद अलाइनमेंट। तो क्या करना है, इसका है एक वेरिएशन। आपका जो यहाँ बटक है इसके जस्ट राइट साइड है ये हमारा, तो राइट साइड की जो पाम है, हथेलियां हैं और ये 4 आर्म्स हम जमीन से टिकाएंगे इस तरह से। सांस लेते हुए जो हमारा बायां हाथ है बिल्कुल सीधा होगा, बायां हाथ का कोहनी। सांस छोड़ते हुए अपने दाईं तरफ जाना है। सांस लेते हुए भी वापस, फिर दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, फिर दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से दूसरी तरफ, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से पुनः बटरफ्लाई करेंगे, पूर्ण तितली आसन। आफ्टर 20 टाइम्स, 20 बार करने के बाद दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को इस तरह से अंगुलियों को फंसाएंगे। कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और ऊपर दोनों हाथों को खींचने का प्रयास, जितना भी हो सके ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस, धीरे से अपने पैरों को खोल लेंगे, अपने पैरों को शेक कर लेंगे। अभी मैं बताने जा रही हूँ लेट के आसन, सुपाइन पोस्चर में कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है। इसे बोलते हैं उत्तान पादासन। उत्तान मीन्स पेट और पाद मीन्स पैर। तो ये सबसे अच्छा आसन है जिनको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको भी कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, उनके लिए। सबसे पहले मैं जा रही हूँ स्टेप 3 फॉलो करने वहां पे। तो जिनको पीछे कमर में प्रॉब्लम है वो अपने हथेलियों को अपने बटक के नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो अपने हथेलियों को अपने शरीर के साइड में रखेंगे इस तरह से, हथेलियां नीचे की ओर, जमीन की ओर। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक उठाना है इस तरह से, धीरे से। यहाँ आप रुक सकते हैं तो 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने पैरों को नीचे कर देंगे। सांस लेते हुए पुनः दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस लेते हुए पुनः दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हमारे डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है, जो इससे इंसुलिन स्रावित होता है हार्मोन्स, उसमें अनबैलेंस होने की वजह से डायबिटीज होती है। तो हमारा योगा और जो प्राणायाम है वो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने का, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास है। धीरे से अब दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरा स्टेप उत्तान पादासन। क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों पैरों के पंजों को एक साथ लेके आना है। श्वास भरते हुए दोनों पंजे 60 डिग्री तक उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे नीचे। फिर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री तक उठाएंगे, पंजे बिल्कुल सीधी,
घुटने बिल्कुल सीधे, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 5 बार क्रिया कर रहे हैं हम आज। सांस छोड़ते हुए नीचे। आप कर सकते हैं, 1 मिनट तक आप रोक सकते हैं इसे, अपने होल्ड कर सकते हैं अपने आसन को। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर 60 डिग्री, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। तीसरा स्टेप है, दोनों पैरों को हम 90 डिग्री तक उठाएंगे, 90 डिग्री। तो सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर, आपके पंजे बिल्कुल एक सीध में होंगे, घुटने बिल्कुल सीधी होंगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर, समान श्वास प्रश्वास होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे आप 1 मिनट तक। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। ये भी हमारे डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया है, उत्तान पादासन। श्वास लेते हुए 3 बार और करेंगे, दोनों पैर ऊपर की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, दोनों पंजे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद जो आसन है उसे बोलते हैं सुप्त उद्राकर्षण और शवउद्राकर्षण। इसमें 2 स्टेप मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना है, दोनों हाथों को अपने शरीर के साइड में रखना है, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों पैरों के बीच में गैप होगा। जितना आपका योगा मैट है उतना आप कवर कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने जमीन से टिकाने का प्रयास, और आपके जो नेक होंगी, गर्दन होंगी, वो दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, आपके गर्दन जस्ट इसके विपरीत दिशा में होंगी। कोशिश कीजिए कि दोनों घुटने आपके जमीन से टिके हों। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पुनः दोनों घुटने कोशिश कीजिए कि जमीन से टिका हो। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में। अब इसी का दूसरा वेरिएशन है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैरों को, दोनों पंजों को एक साथ टिकाने का प्रयास, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों हाथ शरीर के साइड में। अब दोनों पैरों को एक साथ जमीन से टिकाने का प्रयास, और आपकी जो गर्दन है वो दूसरी विपरीत दिशा में भी। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये बहुत ही अच्छा आसन है, सब उद्राकर्षण एंड सुप्त उद्राकर्षण। ये हमारे डायबिटीज के जितने भी हैं लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा ट्विस्ट हो रहा है ना, हमारा जो स्टमक है वो ट्विस्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, हमारे जो इंसुलिन में है स्रावन, उसमें कंट्रोल करने का इसका सबसे अच्छा तरीका है ट्विस्टिंग आसन। जो ट्विस्ट हो रही है, सांस छोड़ते हुए एक तरफ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रामबाण आसन है, इसे बोलते हैं सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन सबसे अच्छा हमारे लिए है, हमारे डायबिटीज के लिए तो है ही। उसके अलावा जिनको भी बैक में पेन है उसके लिए, और जिसको भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। तो सबसे पहले इसमें 2-3 वेरिएशन है, वो आज मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, कभी किसी ने योगा नहीं किया है, उनके लिए है, पहले जितना ही करें जितनी आपकी क्षमता है। तो श्वास भरते हुए पहले दोनों हथेलियां अपने बटक के साइड में रखेंगे। श्वास लेते हुए अपने हिप को ऊपर करना है, कोशिश करना है कि ये आपका जो चिन है वो आपके कंठ से, थ्रोट से टच हो। ये हमारे थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी सेतु बंधासन, ब्रिज पोज जिसे बोलते हैं। तो श्वास भरते हुए अपने हिप को धीरे धीरे उठाना, इस तरह से श्वास लेते हुए कोशिश कीजिए, ध्यान रखिए, धीरे से अपने हाथों को इस तरह से मूव करना है, धीरे से अपने चिन्ह को टच करने का प्रयास। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं तो कर लीजिए, श्वास को रोकना नहीं है, समान श्वास प्रश्वास। बस आपके जो आपके आसना है
उसमें आप रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। पुनः सांस लेते हुए धीरे से अपने हिप को ऊपर उठाने का प्रयास। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। इस क्रिया को आप 3 से 5 से 10 बार कर सकते हैं, आपकी जितनी भी स्टैमिना उसके अकॉर्डिंग। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा आसन। इसे बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो सबसे पहले क्या करना है, हाफ फिश पोज। सबसे पहले दंडासन में बैठना है, इस तरह से दंडासन में बैठते हुए अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास रखना है। आपका जो बायां पैर है उसके घुटने सीधे होंगे, दायां पैर का पंजा बाएं पैर के बराबर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर करना है। जितना हो सके आप ऊपर खींचने का प्रयास कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड दाएं साइड टर्न करना है। फिर अपने कोहनी को इस तरह से घुटने में फंसाना है और ट्विस्ट करनी है अपनी बॉडी को पीछे की ओर। जब फाइनल पोस्चर में आएंगे तो आंखें बंद होगी। श्वास समान प्रश्वास, समान समान श्वास प्रश्वास समान। फिर धीरे से वापस आएंगे। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। तो सबसे पहले अपने बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के घुटने के पास रख देना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ अपने बाएं हाथ को पीछे टिकाने का प्रयास। फॉर बिगिनर्स जो कभी योगा नहीं किया उनके लिए अपने बाएं पैर को बाएं कोहनी को फंसाने का प्रयास, इस तरह से पीछे देखने का प्रयास। फाइनल पोजीशन में आंखें बंद। श्वास समान प्रश्वास, श्वास प्रश्वास समान। यहीं पे रुकेंगे 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। इसी का दूसरा वेरिएशन है जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, देख लें। अपने बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के पास रखना है। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के हिप से टच करना है। उस पर बैठना नहीं है, बस उसे टच करना है। फिर उसके बाद बाएं हाथ को ऊपर करना है। हाथ स्ट्रेट होगा, एल्बो स्ट्रेट होगी। धीरे से इस तरह से आपको अपने कोहनी के पार्ट को दूसरे पैर के घुटने से टिकाना है और कोशिश कीजिए कि इस तरह से ट्विस्ट कीजिए और अपने आगे के पैर को दाहिने पैर के एंकल को पकड़ना है, अपने बॉडी को ट्विस्ट करनी है। फाइनल पोजीशन में आंखें बंद होंगी, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस दूसरे पैर से करने का प्रयास। दोनों पैरों को सीधा रख देंगे। अपने दाएं पैर को बाएं बटक से लगाने का प्रयास। आपका दायां पैर बाएं पैर के घुटने के पास। अब क्या करना है, जो पैर हमारा नीचे है वही हाथ ऊपर आएगा इस तरह से, यानी कि दायां पैर हमारा नीचे तो दायां हाथ ऊपर आएगा। सांस लेते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट करना है बाईं तरफ, इस तरह से दाएं घुटने से टिकाने का प्रयास।
और दाएं पैर के एंकल को टच करने का प्रयास। धीरे से आंखें बंद, होल्ड 1 2 3 4 5, श्वास लेते हुए वापस। इसे बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाफ फिश पोज। ये हमारे डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, क्योंकि इसमें जो हमारा पेनक्रियाज है वो हमारा ट्विस्ट होता है। पेनक्रियाज ट्विस्ट होने से जो हमारी हार्मोन्स पेनक्रियाज से निकलते हैं, सो बोलते हैं इंसुलिन। तो बहुत लोग हैं जो काफ़ी क्रॉनिक हो चुका है, जिनका बीमारी है, वो इंसुलिन की इंजेक्शन भी लेते हैं। तो वो इंजेक्शन ना लें, या फिर वो धीरे धीरे इंजेक्शन की आदत थोड़े, उनके लिए ये आसन उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना, प्रतिदिन करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को प्रतिदिन करने से ही हमें फायदा होता है। फिर अब हम आपको बताने जा रहे हैं गोमुखासन, काउ पोज। तो सबसे पहले क्या करना है, दंडासन में बैठ जाना है। फिर सबसे पहले बाएं पैर को मोड़ना है, बाएं पैर को दाएं बटक से लगाना है। फिर उसके बाद ये हमारा दायां पैर है, तो दाएं पैर को बाएं पैर से रखना, समान श्वास प्रश्वास। कोशिश कीजिए, यदि घुटने में दर्द है तो ना करें। किन्हीं को घुटने में दर्द भी होता है, तो घुटने में जिनको ना है दर्द वो ना करें। तो आपका जो दोनों पैर के घुटने हैं, कोशिश कीजिए एक सीध में हो। जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथ को इस तरह से करना है। ये अलाइनमेंट में बताने जा रही हूँ। धीरे से अपने हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करना है और धीरे से अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना है। ये दायां हाथ है, सॉरी बायां हाथ पीछे जाएगा और दायां हाथ ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा दायां पैर ऊपर है। तो इसका एक सीक्रेट भी है कि जो पैर ऊपर आएगा वही हाथ ऊपर जाएगा। धीरे से इस तरह से कोशिश कीजिए कि दोनों आपके हथेलियां एक साथ है। मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगी किस तरह से हम दोनों हाथों को पकड़ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। जो फाइनल पोस्चर होगा वो आंखें बंद होगा। इसमें आप 1 से 2 मिनट रुक सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है ये, बहुत ही अच्छा है डायबिटीज के लिए। वापस आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ पीछे से। यदि पॉसिबल नहीं है तो आप इस तरह से एक बेल्ट आता है, इसे आप यूज कर सकते हैं। बेल्ट भी यूज करके मैं बताती हूँ। ये हमारा दायां पैर है ऊपर, तो दायां हाथ हम कर रहे हैं। ये हमारा बायां हाथ को धीरे धीरे इस तरह से पहले लाइन करना है, पीछे ले जाना है। धीरे धीरे अपने पाम को वॉक करना है। वॉक के बाद ऊपर की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को इस तरह से लास्ट पोजीशन, आंखें बंद। इससे पॉसिबल नहीं है जिनको, ये बेल्ट यूज कर सकते हैं। बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करना है। जो नहीं कर सकते, नहीं जिनसे हो सकता है, उनके लिए पहले बायां हाथ को इस तरह से पकड़ना है, फिर उसके बाद दायां हाथ, और इस तरह से आप इजी वे में पकड़ सकते हैं। इस तरह से ये है गोमुखासन। गोमुखासन। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं चक्की चाल आसन, जो हमारे पुराने जमाने के थे। जैसे हमारी दादी भी थी तो वो भी चक्की चलाती थी, लेकिन आजकल चक्की का जमाना खत्म हो चुका है। सारे लोग मिक्सी यूज करते हैं ना, तो हम चक्की चाल आसन करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको दोनों पैरों को खोल देना है। यदि आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो घुटने के नीचे आप ये कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दरी यूज की है, तो इस तरह से आप घुटने के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है ये घुटने के लिए, घुटने को प्रोटेक्ट करें
सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास लेते हुए हाथों को इस तरह से फंसाना है सामने की ओर। हम क्लॉकवाइज करने जा रहे हैं, श्वास लेते हुए घड़ी की दिशा की ओर। सबसे पहले लेफ्ट टो को टच करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर। 1 2 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। 3 4 5 6। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1 2। कोशिश कीजिए कि इसमें एल्बो जो हमारा कोनी है वो स्ट्रेट होगा। 3 4 5 6। ये आपका है चक्की चालासन। चक्की चालासन करने से हमारा जो ट्विस्टिंग है, हमारा पूरा अब्डोमेन का पूरा एक्सरसाइज होता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रही है हमारे पूरे स्टमक में। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, जिससे कि हमारा पेनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है उसमें भी बैलेंस आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आसन है। मैं 2-3 आसन और बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है वज्रासन। सबसे पहले क्या करना है, वज्रासन के लिए दोनों पैरें मोड़ देंगे। पहले सीट कंफर्टेबल इन सुखासन, सुखासन में बैठना है। धीरे से दाएं पैर को मोड़ना है, अपने बटक जो ऊपर का दाएं बटक है वहाँ आपको लगाना है। फिर दाएं पैर को इस तरह से मोड़ना। यदि आपके घुटने में दर्द है तो ये आसन ना करें। और ये इकलौता आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कोई भी आसन नहीं किया जाता 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, लेकिन ये आसन किया जाता है क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से खाना पचाने का, पाचन तंत्र को कंट्रोल, मतलब पाचन तंत्र के लिए सहायक है। ये हेल्प करता है खाना को पचाने में। पीछे से हम आपको दिखाएं, जो आपका पंजा है वो फ्लैट होगा, है ना। जो आपके पंजे हैं वो फ्लैट होंगे। आप कोशिश कीजिए कि बहुत ही जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे आप बैठिए। आपके घुटने में दर्द है तो ना करें। लास्ट पोजीशन में आंखें बंद होगा इस तरह से। अपने पंजों पे अपने दोनों हाथ को टिका दें, रख दें, आंखें बंद। अपने श्वास पे, समान श्वास पे ध्यान। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरह से आप खाना खा के 10 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है, ये हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा आसन है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं धनुरासन। तो धनुरासन ये भी बहुत ही अच्छा है। और सिर्फ मैं आसन के बारे में बताने जा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस टेक्निक बता रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में कुछ और बताऊंगी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है इस तरह से। पंजे एक साथ टिके हों। सबसे पहले क्या करना है, बाएं पैर को होल्ड करना है। बाएं पैर के आप चाहे तो टोस को पकड़ सकते हैं या फिर अपने एंकल को पकड़ सकते हैं। फिर दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, धीरे से अपने टोस को पकड़ सकते हैं या फिर एंकल को। मैं एंकल के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, इसलिए एंकल को पकड़ी। अपने जो चिन है, ठुड्डी है, उसे जमीन से टिकाना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने अपर बॉडी को, अपर बॉडी जिसे बोलते हैं, जो नेवल के ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं अपर बॉडी, और जो नेवल के नीचे है उसे कहते हैं लोअर बॉडी। तो अपर बॉडी को श्वास लेते हुए धीरे धीरे उठाएंगे इस तरह से। फिर धीरे से अपने पैरों को उठाना है इस तरह से, और कोशिश करना है कि अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। इसी में श्वास प्रश्वास समान होगा। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। मकरासन, क्रोकोडाइल पोज में रेस्ट करेंगे।
धीरे से चाइल्ड पोज, बालासन में आ जाएंगे। बालासन एक ऐसी आसन है जिसे हम आराम की स्थिति भी कर सकते हैं। किसी भी आसन का बहुत ही अच्छा काउंटर पोज करते हैं इसे, बालासन, चाइल्ड पोज। तो क्या करना है, बैठ जाना है वज्रासन में। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां आगे की ओर। यदि पॉसिबल हो तो आप पंजों में थोड़ा गैप कर सकते हैं। ये जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो ना करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों फोर आर्म्स टीके हो जमीन से, धीरे से अपने फोरहेड को जमीन से टिका देना है। समान श्वास प्रश्वास, अपनी श्वास को सामान्य करने का प्रयास बालासन की स्थिति में। पूर्ण शरीर शांत शिथिल। धीरे से श्वास लेते हुए अपने हेड को ऊपर करेंगे, धीरे से वापस से बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। अब आज मैं बस इतना ही आज आसन। नेक्स्ट सेशन में आर्थराइटिक्स के लिए मैं जॉइंट्स मूवमेंट से लेकर जो अच्छे अच्छे आसन हैं, जो भी स्पेशल आसन है वो हम बताएंगे। आज हमने कुछ आसनों पे फोकस किया जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम प्राणायाम बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्राणायाम के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए। प्राणायाम सभी जानते कि आसना, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, जितने भी योग से संबंधित ये क्रियाएं हैं वो हमारे बॉडी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। एक अलग ही टेक्निक्स है जिसे हम प्रतिदिन खाली पेट में करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा उनके लिए है जो स्वस्थ हैं, योगा उनके लिए भी है जो स्वस्थ नहीं है। तो सभी कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ जो है वो ये ना समझे कि हम निरोगी हैं। किसी न किसी रूप से हमारा बॉडी, ये जो हमारा प्रदूषित वातावरण है उससे कहीं ना कहीं हमारा बॉडी इफेक्ट करता है, हमारे सिस्टम इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करता है। तो उससे बचने के लिए हम रोज योगा और प्राणायाम करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें और लंबे समय तक खुश रह सकें, मानसिक तनाव से दूर रहें, अपने आप को खुश रख सकें। तो सबसे पहले प्राणायाम। सीट कंफर्टेबल इन क्रॉस लेग पोस्चर, सुखासन में बैठ जाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कपालभाति और भस्त्रिका। कपालभाति क्यों जरूरी है डायबिटीज के लिए। जो डायबिटीज है, मधुमेह जिसे बोलते हैं हिंदी में, मधुमेह की जो बीमारी है वो हमारे रिलेटेड है पेनक्रियाज से। तो पेनक्रियाज में जो भी मूवमेंट हमारे जैसे आसन के द्वारा, ट्विस्टिंग आसन के द्वारा या फिर प्राणायाम में जो भस्त्रिका है और कपालभाति है, उससे क्या होगा, हमारे पेट में हमारा बेली मूवमेंट होगा। हमारा पेट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है और हमारा ये क्लींजिंग का काम करता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड इन आदि मुद्रा। आदि मुद्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो कि डिस्टेंस एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही आदि मुद्रा में आप बैठते हैं, ये हमारा थंब है, हमारा अंगुष्ठ है, जिसका टिप्स पॉइंट जैसे ही यहाँ पे टच होता है और जैसे ही हम मुट्ठी बंद करते हैं, इसे आदि मुद्रा कहते हैं। तो आपकी जो हमारा एल्बो है, जो हमारी कोहनी है, थोड़ी सी बेंड होगी, थोड़ा सा मुड़ा होगा, माइक्रो बेंड, और आपको इस तरह से हथेली नीचे की ओर रखना है जमीन की तरफ। जो आपका दोनों हाथ है वो आदि मुद्रा में होगा। आज मैं बेसिक बताने जा रही हूँ, है ना, बेसिक कपालभाति प्राणायाम। रोल योर शोल्डर बैक, दोनों इस तरह से गोल घुमाते हुए अपने कंधे को पीछे ले जाना है और कोशिश करना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। धीरे से आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, श्वास लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए ओनली बेली मूवमेंट, जो आपका पेट का जो मसल्स है
उसमें मूवमेंट होगी, आपका चेस्ट, आपका कॉलर बोन रिलैक्स होगा, शोल्डर रिलैक्स होगा। देख लें, हम 20 बार करने जा रहे हैं इसे। सांस लेंगे, नासिका के दोनों छिद्रों से सांस भरने का प्रयास। दोनों हथेलियां चिन्ह मुद्रा में 20 बार राउंड पूरा करने के बाद समान श्वास प्रश्वास, अपने समान श्वास पे कंसंट्रेट करने का प्रयास। जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। इनहेल स्लोली, एक्सहेल कंप्लीटली। धीरे से श्वास प्रश्वास भरें, धीरे से श्वास छोड़ने का प्रयास। 10 सेकेंड्स तक आप इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। 10 to 30 सेकेंड्स तक आप रिलैक्स कर सकते हैं। अभी हम फिर से करने जा रहे हैं कपालभाति। ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं वेरिएशन 2। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आदि मुद्रा में होगा। इस तरह से मुट्ठी बंद करना है। आपके अपने लेफ्ट पाम को बाएं पैर के घुटने पे रखना है। कोहनी थोड़ी सी बेंड होगी। दायां हाथ विष्णु मुद्रा में, आपका जो अनामिका और मध्यमा है उसे के टिप्स पॉइंट को थंब अंगुष्ठ से लगाना, इसे बोलते हैं विष्णु मुद्रा। धीरे से बाईं नासिका छिद्र को बंद करेंगे। अब हम दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे। 20-20 बार ये प्रक्रिया करने जा रहे हैं। तो श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। पुनः 20 बार करते हुए नासिका के दाएं छिद्र से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लें, फिर फोर्सफुली श्वास छोड़ना है। इनहेल थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल, देन एक्सहेल शुड बी एक्टिव। दो करने के बाद दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद, अपनी श्वास प्रश्वास को समान करने का प्रयास। रिलैक्स योर ब्रीथ, रिलैक्स योर माइंड एंड ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी। फुल बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। स्लोली ओपन योर आईज। धीरे से अपने आंखों को खोल लेंगे। अभी ये आपको मैंने 2 टेक्निक्स बताए जो इसको बोलते हैं कपालभाति, वेरिएशन 1 एंड वेरिएशन 2। ये बिगनर्स के लिए है, जो रोज प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी है, जो कभी प्रैक्टिस नहीं किया योग का उनके लिए भी है, और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, वो कर सकते हैं डेली। तो अभी हम भस्त्रिका बताने जा रहे हैं। भस्त्रिका का आज मैं एक टेक्निक बताऊंगी, दूसरे सेशन में दूसरा, क्योंकि समय हमारे पास कम है और मैं चाह रही हूँ कि आज आपको 3 से 4 प्राणायाम बताऊं जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोनों हाथों को भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पंजे आगे की ओर। आप जब इसका अलाइनमेंट किया, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपका चेस्ट और का कॉलर बोन रिलैक्स होगा। आपको सुखासन में कर सकते हैं। जिनको जो नीचे नहीं बैठ सकते वो उनके लिए चेयर है, वो चेयर पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय से संबंधित कोई भी रोग है, वो ये प्राणायाम ना करें।
जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो ना करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि इसमें जो हमारी एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, इसलिए इसे ना करें। सांस लेते हुए दोनों हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, सामने हथेलियां। श्वास छोड़ते हुए आंखें बंद होंगी, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाना है और इस तरह से नीचे लेके आना है। धीरे से दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद, समान श्वास प्रश्वास। भस्त्रिका प्राणायाम एंड कपालभाति, दोनों प्राणायाम हमारे डायबिटीज पे जो है लोग, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये हमारे पेट से रिलेटेड है, हमारे पेट में मूवमेंट होती है, इसलिए आप रोज करें भस्त्रिका, लेकिन खाली पेट करें। एक इसका प्रिकॉशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हम नहीं कर सकते वो शाम में। क्यों? जब आप शाम में करते हैं तो आप रात में क्या होता है, शाम के बाद रात होती है तो रात में सो नहीं, मतलब क्या होता है, सिस्टम एक्टिव होता है, इससे सोने में प्रॉब्लम होती है। तो रात में कोशिश करें, शाम में ना करें, ठीक है। डायबिटीज के जो पेशेंट है वो भी ना करें। अब मैं बताने जा रही हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये हमारे बॉडी को सूदिंग प्राणायाम है। ये हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारे सिस्टम, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को बहुत ही रिलैक्स करता है। इसलिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा हमारे लंग्स के लिए, हमारे हार्ट पेशेंट वाले के लिए भी बहुत अच्छा। हृदय से संबंधित जितने भी लोग हैं वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया है, वो 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग कीजिए 5 मिनट्स, फिर धीरे 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 आप बढ़ाते जाइए, 1 मिनट 2 मिनट बढ़ाते जाइए। तो कैसे करना है, पहले लेफ्ट पाम, आपका बायां जो आपका पाम है हथेलियां, वो आदि मुद्रा में होगा। इस तरह से अपने पाम को अपने घुटने पे, लेफ्ट घुटने पे रखना है। राइट पाम जो है, राइट हथेलियां, दायां हाथ आपके विष्णु मुद्रा में होगा। सबसे पहले शुरुआत करनी है बाएं नासिका छिद्र से, तो दाएं नासिका छिद्र को हम धीरे से बंद करेंगे। बाएं से श्वास लेंगे, बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। इसमें मैं एक और बताना चाहती हूँ ब्रीदिंग के बारे में। इसमें हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। ये हमारा एब्डोमेन है, यहाँ पे हमारा डायाफ्राम है जो हमारा अम्ब्रेला शेप, छाते के शेप का है, आकार का है, और हमारा चेस्ट। तो जब भी हम सांस लेंगे तो हमारा चेस्ट ऊपर जाएगा, डायाफ्राम शुड बी डाउन एंड स्टमक शुड बी इन। तो डायाफ्राम डाउन होगा, स्टमक अंदर की ओर जाएगा, हमारा पेट, और चेस्ट हमारा ऊपर की ओर जाएगा। चेस्ट रिलैक्स होगा, आपका शोल्डर एंड कॉलर बोन रिलैक्स होगा, जो आपका कंधा है, आपका कॉलर बोन रिलैक्स होगा, ठीक है। फिर से हम आपको करने जा रहे हैं, 5 बार आपको बताने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट हैंड इन विष्णु मुद्रा, दायां हथेलियां विष्णु मुद्रा में, बायां हाथ आदि मुद्रा में। धीरे से अपने नासिका, दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें, बाएं से श्वास लें, बाएं नासिका को बंद करिए, दाएं से छोड़िए। दाएं नासिका छिद्र को से श्वास भरें, बाएं से छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से छोड़ें।
इस तरह से ये बहुत ही इजी प्रक्रिया है जिसे आप कर सकते हैं। इसे बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। इसका एकमात्र प्रिकॉशन है, जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो ना करें। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो हृदय रोग से संबंधित है, ये बहुत ही जिनको हृदय रोग है वो कर सकते हैं। तो शीतली प्राणायाम कैसे किया जाता है देख लें। इसे बोलते हैं काकी मुद्रा। अपने होठ को इस तरह से बाहर लेना है। एयर को अपने, जैसे हम पानी पीते हैं वैसे ही एयर को अपने जीवा से अंदर की ओर पीना है। सबसे पहले मुंह को खोलेंगे, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा या आदि मुद्रा, हथेलियां आसमान की ओर। धीरे से आंखें बंद, धीरे से अपने मुख को खोल लें, जीभ को बाहर करें, जीभ को धीरे से फोल्ड करें, श्वास लेते हुए मुख से, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल थ्रू योर बोथ नॉस्ट्रिल। एक्सहेल किससे करना है? नाक से करना है। श्वास लेंगे, मुंह खोलेंगे इस तरह से, जीभ को फोल्ड करेंगे, रोल की करेंगे, धीरे से श्वास छोड़ देंगे। जिनका जीभ क्या होता है कभी कभी फोल्ड नहीं हो पाता है, वो क्या करना है, उनको अपने होठ को इस तरह से रोल करना है, इस तरह से। इसे बोलते हैं काकी मुद्रा। क्रो क्रो क्रो, काकी मीन्स क्रो। काकी इन संस्कृत वर्ड, संस्कृत का वर्ड है ये काकी मुद्रा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने होठ को इस तरह से फोल्ड करेंगे, श्वास भरेंगे मुख से, सलाइवा को अंदर लेने का प्रयास, एक्सहेल, नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास लेने का प्रयास। 2 बार और। Release and relax, relax and relax. अभी मैं ओम का उच्चारण करने जा रही हूँ। इसे बोलते हैं उदिता प्राणायाम। ओम का उच्चारण बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एनर्जेटिक है। यदि आप के मन में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी नकारात्मक चीजें आ रही हैं, तो उसे हटाने के लिए ओम का आप चैंट कर सकते हैं। अपने श्वास पे ध्यान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। इसका आप इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप खुद से प्रयास करें। कोई भी ओम चैंट कर सकते हैं, इसमें बहुत तरह के हैं, लेकिन आज मैं उदिता प्राणायाम ओम चैंट के साथ करने जा रही हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले सुखासन में बैठ जाना है, क्रॉस लेग पोस्चर में। अपने दोनों पाम को आसमान की ओर रखना है। आपका जो नाभि है उससे थोड़ा सा नीचे होगा, आपका हाथ टच नहीं होगा, है ना। तो क्या करना है, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर धीरे धीरे इस तरह से करना है, और दोनों हाथ को इस तरह से आसमान की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करनी है कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ओम के माध्यम से। तो हमें 3 वर्ड यूज करना है, आ उ मा, AUM। तीनों को करते हुए फील करना है कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। हम 5 बार करेंगे ओम चैंट, उसके बाद हम श्वासन में जाएंगे। तो दोनों हथेलियां इस तरह से बिल्कुल नाभि के नीचे, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, श्वास भरते हुए आ उ मा का उच्चारण। फाइव से 10 सेकेंड्स यहीं रुकने का प्रयास। ओम से
उत्पन्न ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करने का प्रयास, अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। धीरे से दोनों हथेलियों को वापस अपने नाभि के पास लाने का प्रयास, फील करने का प्रयास, एनर्जी को फील कीजिए। पुनः श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण। से 10 सेकेंड रुकने का प्रयास। कोशिश कीजिए जो भी एनर्जी उत्पन्न हुई है ओम से, उसे अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस की ओर। पुनः 3 बार प्रयास करेंगे ओम का उच्चारण। इनहेल, श्वास भरते हुए नासिका के दोनों छिद्रों से। श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः एक बार पूर्णतः श्वास भरते हुए पूरे एनर्जी के साथ श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। से 10 मिनट 5 से 10 सेकेंड रुकने का प्रयास। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास। धीरे से वापस आ जाएंगे। अभी हम लेट जाएंगे शवासन में। शवासन बहुत ही जरूरी है। अब आसन के बाद पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, लूज छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का दूरी, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद, पूर्ण रिलैक्स, पूर्ण शांत, शिथिल, गर्दन एक सीध में, आंखें बंद, फुल बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने ध्यान को अपने बड़े टोज, जो आपका अंगूठा है, वहां से लेते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को पंजों से होते हुए, टखने से होते हुए, धीरे धीरे घुटने से थाई, थाई से आपकी कमर, कमर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से मुख, मुख से नासिका, नासिका से नेत्र, नेत्र से फोरहेड से सर, ऊपरी सतह, ऊपरी भाग से लेते हुए मध्य भाग, मध्य भाग से लेते हुए शिरा तक, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ने का प्रयास। फुल बॉडी रिलैक्स। धीरे से दोनों पंजे आपस में मिलाएंगे। दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर ले जाएंगे, हाथों को फंसाएंगे, पूरे बॉडी पे खिंचाव करेंगे। स्ट्रेच योर होल बॉडी, टर्न योर राइट साइड, अपने दाहिनी साइड मुड़ जाएंगे। दोनों पंजे जमीन से टिकाते हुए आंखें बंद ही रखें। सुखासन में बैठ जाएंगे। फुल बॉडी रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को अपने
हृदय के पास लेके आएंगे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास भरें। 3 बार ओम का उच्चारण, 3 बार शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास नासिका के दोनों छिद्रों से ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। तीन बार शांति 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 शांति। धीरे से अपने हथेलियों को आपस में घर्षण करने का प्रयास। हथेलियों के बीच के मध्य के भाग को अपने आंखों पे स्पर्श करने का प्रयास। धीरे से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करने का प्रयास। Slowly drop your head. धीरे से वापस आ जाए। नमस्ते, हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आर्थराइटिक्स क्या है, गठिया, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको प्रश्नों का उत्तर हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।